भाई किसी को अगर फ्रेंचाइज बनानी है तो डायरेक्टर जीतू जोसेफ से सीखो। दृश्यम 2 हो या फिर दृश्यम 3, दोनों ही पार्ट्स देखने से पहले ऐसा फील होता है कि कहानी तो खत्म हो गई, इसके आगे और क्या ही दिखा देंगे। लेकिन जिस तरह से जीतू जोसेफ हमें जॉर्ज कुट्टी और उसके फैमिली के साथ जोड़ते हैं और उसके बाद ट्विस्ट और थ्रिल का जबरदस्त मिक्सचर देते हैं, वो इस फ्रेंचाइज को बहुत ही ज्यादा स्पेशल बना देता है। पहले दो पार्ट्स की तरह दृश्यम 3 के स्टार्टिंग में हमें जॉर्ज कुट्टी और उसकी फैमिली के बीच इन्वॉल्व कर दिया जाता है, किस तरह से उनकी लाइफ चल रही है और क्या कुछ हो रहा है उनकी जिंदगी में, उस सब में हमें इन्वेस्ट कर देता है फर्स्ट हाफ। हाँ, बहुत लोगों को ये लग सकता है कि ये सेम ही चीज दिखा रहे हैं, लेकिन क्योंकि तीनों पार्ट्स में उनका जो स्टेटस है वो चेंज हुआ है और उनकी जिंदगी बहुत चेंज हुई है, इसलिए उनके जो डिस्कशन होते हैं और जो थोड़े बहुत लाइट मूवमेंट्स निकल के आते हैं वो अच्छे लगते हैं। यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि जॉर्ज कुट्टी अपनी मूवी दृश्यम बना चुके हैं और वो मूवी 100 करोड़ का बिजनेस भी कर चुकी है, जिसका सेलिब्रेशन जॉर्ज कुट्टी और उसकी फैमिली करती है और उसके साथ साथ उसके बड़ी बेटी के शादी की भी बात चल रही है। वहीं दूसरी तरफ दो ऐसे नए रिपोर्टर्स हैं जो जॉर्ज कुट्टी के पुराने केस को ओपन कराने की बहुत ज्यादा कोशिश कर रहे हैं। तो आखिर वो रिपोर्टर्स कौन हैं और उनकी जॉर्ज कुट्टी से क्या दुश्मनी है या फिर कोई और ही है उनके पीछे, ये हमें मूवी में जानने को मिलता है। बहुत लोगों का ये कॉम्प्लेन है कि फर्स्ट हाफ बहुत ही ज्यादा बोरिंग है। भाई साहब, अगर वो फर्स्ट हाफ नहीं होता और वो बिल्डअप नहीं होता फर्स्ट हाफ में, तो जो इम्पैक्ट आता है सेकेंड हाफ में ट्विस्ट और थ्रिल का, वो आता ही नहीं। सेकेंड हाफ स्पेशल इसलिए लगता है क्योंकि फर्स्ट हाफ में हमें हर कैरेक्टर के साथ इन्वॉल्व किया जाता है बहुत ही डीपली, ताकि सेकेंड हाफ में पे ऑफ अच्छे से मिले। मूवी के लास्ट 30-40 मिनट्स बहुत ही ज्यादा बेहतरीन लिखे गए हैं, जहां पे ट्विस्ट और थ्रिल की बाढ़ आती है, लेकिन लास्ट का जो ट्विस्ट है वो सबसे ज्यादा बेहतरीन है। इससे पहले दृश्यम सीरीज में हमें जितने भी ट्विस्ट देखने को मिले थे, स्पेशली लास्ट वाले ट्विस्ट, वो शॉकिंग हुआ करते थे, लेकिन इस बार वो शॉकिंग के साथ साथ थोड़े डार्क टोन पे भी गए हैं। और यही वजह है कि जो इसका हिंदी में रीमेक बनने वाला है अजय देवगन वाला, उसमें कुछ चेंजेस किए गए हैं, क्योंकि बॉलीवुड कभी भी इतना डार्क नहीं जा सकता। परफॉर्मेंस की बात करूं तो सभी का परफॉर्मेंस बहुत ही ज्यादा बेहतरीन है, चाहे उसका रोल छोटा हो या फिर बड़ा। ऐसा फील होता है कि वो सभी कैरेक्टर हमारे सामने हैं, ना कि पर्दे पे। इतनी नेचुरल एक्टिंग है सभी की यहाँ पे। और स्पेशल मेंशन टू मोहनलाल, उनका काम बहुत ही ज्यादा बेहतरीन है पहले पार्ट्स की तरह। जहाँ पे हमें एक हैप्पी फैमिली मैन वाला जॉर्ज कुट्टी भी दिखता है, तो वहीं पे एक चालबाज जॉर्ज कुट्टी भी, जो अपने फैमिली को बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। और दोनों में ही मोहनलाल ने बहुत अच्छा काम किया है। कई लोगों का ये भी कहना है कि अब दृश्यम का पार्ट ज्यादा खींच रहा है और वही चीज हमें रिपीटेटिव तरीके से दिखाई जा रही है, पर मेरा ओपिनियन यहाँ पे अलग है। मैं पर्सनली जीतू जोसेफ जी से कहना चाहूंगा कि डोंट एवर स्टॉप दिस फ्रेंचाइज, क्योंकि जिस बेहतरीन तरीके से ये जॉर्ज कुट्टी वर्सेस पुलिस का कैट एंड माउस स्टेज दिखता है, वो बहुत ही उम्दा लगता है। और भले ही हमें पता हो कि जॉर्ज कुट्टी एक स्टेप आगे ही रहेगा, इसके बावजूद भी मूवी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस देती है। स्पेशली सेकेंड हाफ इसका तो बहुत ही बेहतरीन होता है। ओवरऑल दृश्यम 3 बहुत ही वर्दी सीक्वल है, जिसे थिएटर में बिल्कुल मिस नहीं करना चाहिए। और जिस तरह से मिड क्रेडिट सीन में दृश्यम 4 का भी इंडिकेशन मिला है, तो जीतू जोसेफ ब्रिंग इट ऑन। तो ये था मेरा ओपिनियन दृश्यम 3 पे। तुमने अगर मूवी देखी है, तुम्हें कैसी लगी, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मिलते हैं अगली वीडियो में।